नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं जीएस 6 का टॉपिक नंबर 3 और उसका पार्ट 3। ओके, तो यूपीपीएससी जीएस 6 में हम पार्ट 3 को देख रहे हैं। टॉपिक 3 के वेलफेयर स्कीम्स की बात चल रही है। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने वुमेन्स गर्ल्स को लेकर स्कीम्स को कवर किया था। फिर हमने इसके अलावा एससी एसटी कम्युनिटीज़ के लिए जो स्कीम्स थी उन सबको हम कवर कर चुके हैं। आप शुरू के 2 पार्ट पहले देखिए, फिर इस थर्ड पार्ट पर आइए, इसको भी हम फटाफट ख़त्म करेंगे। इसमें हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी देखने वाले हैं यूपी के। फिर इसके अलावा अगर देखेंगे तो हम ह्यूमन रिसोर्स को लेकर जो स्कीम्स है वो, प्लस में स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो यूपी में काम चल रहा है उस वो सारी स्कीम्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर मेंस का स्किल डेवलपमेंट पर आए तो उससे रिलेटेड स्कीम लिखिए। और अभी जैसे ये ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, तो हम इनको देखेंगे। तो अगर इनको लेकर कोई इशू आए तो आप इस पर लिख सकते हैं सीधे। और अगर कोई कॉमन क्वेश्चन आए तो इसमें से एक दो स्कीम उठाकर आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक 3 है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम प्रोजेक्ट्स प्लान फॉर पब्लिक वेलफेयर ह्यूमन रिसोर्स और स्किल डेवलपमेंट। तो इसमें कुछ हम स्पेसिफिक टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, फटाफट देखेंगे स्पीड में टाइम बचाने के लिए। ट्रांसजेंडर वेलफेयर स्कीम इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश 2025 के क्या अपडेट है वो सब हम देखते हैं फटाफट। नेशनल ट्रांसजेंडर पोर्टल पोर्टल बनाया है भाई, पोर्टल पोर्टल पोर्टल। ऑनलाइन एक्सेस टू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट स्कीम के लिए, इनको एक्सेस करने के लिए आसानी के लिए। और लेटेस्ट अपडेट क्या है देखो, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस सिंप्लीफाइड फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ओके, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट आईडी ये सब इनको इजीली मिलेगा। तो नेशनल ट्रांसजेंडर पोर्टल ध्यान रखिए। स्माइल स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एड सब मिलने वाला है। और स्किल ट्रेनिंग, मंथली स्टाइफंड, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होंगे। लेटेस्ट अपडेट क्या है, स्कीम फंक्शनल इन यूपी, ट्रांसजेंडर स्टेक होल्डर आर रिसीविंग बेनिफिट्स। तो बेनिफिट मिल रहा है, स्माइल स्कीम है, स्माइल स्कीम। गरिमा गृह स्कीम है, गरिमा गृह स्कीम है, स्कीम प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड डिग्निफाइड लाइफ टू डेस्टिट्यूट ट्रांसजेंडर, जो निराश्रित हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। यहाँ पर नाम से ही समझो गृह स्कीम है, तो एक घर के अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी वो सब आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। ऑपरेशनल इन लखनऊ एंड मेजर सिटी, सब जगह नहीं है लेकिन कुछ बड़ी बड़ी सिटीज में। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन एंड सेंसस, सेंसस को लेकर है ये। इंश्योरिंग आइडेंटिफिकेशन स्कीम कवरेज, ताकि सबको कवरेज मिले स्कीम का। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्टेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स, फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेंसस इज इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, प्रोग्रेस पर है। ट्रांसजेंडर राशन कार्ड कैंपरिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा। राशन कार्ड एंड फ्री राशन अंडर एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसका ये पर्पज है, बेनिफिट है। और ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रांसजेंडर को फूड सिक्योरिटी मिले। फूड सिक्योरिटी भाई जन जन का अधिकार है, होना ही चाहिए, सभी को होना चाहिए। तो भाई ये ट्रांसजेंडर्स को लेकर हमने 5 स्कीम देखी है, रिपीट कर रहा हूं मैं। द फर्स्ट इज नेशनल ट्रांसजेंडर पोर्टल, सेकंड इज स्माइल स्कीम, गरिमा गृह स्कीम, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन एंड सेंसस, और ट्रांसजेंडर राशन कार्ड कैंपेनिंग। सबको भाई रहने के लिए शेल्टर, खाने के लिए फूड, एजुकेशन, ये सब कॉमन चीज़ें आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, ह्यूमन रिसोर्स की अब बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की बात होगी, फिर स्किल डेवलपमेंट की बात होगी। एजुकेशन, तो मेजर इनिशिएटिव्स क्या है यूपी के वो देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड इन 1.3 लाख गवर्नमेंट स्कूल अंडर मिशन कायाकल्प, टॉयलेट, डेस्क, स्मार्ट क्लास, ये सब डेवलप किया जा रहा है। तो जो डेटा आपको याद रखना है, 1.3 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स को मिशन कायाकल्प, नाम ध्यान रखना। प्रधानमंत्री ई विद्या दीक्षा पोर्टल फॉर डिजिटल लर्निंग, डिजिटल लर्निंग के लिए दीक्षा पोर्टल है और ई विद्या पोर्टल है, ये 2 पोर्टल्स हैं प्रधानमंत्री डिजिटल लर्निंग के लिए। स्कूल चलो अभियान है भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है, ताकि इनरोलमेंट इंक्रीज हो और ड्रॉप आउट जो होते हैं उसमें ड्रॉप हो। हमें ड्रॉप आउट नहीं बढ़ाना है, ड्रॉप करना है ड्रॉप आउट्स को। तो एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्सिटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट सीट्स, न्यू यूनिवर्सिटी और महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी। तो महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी न्यू यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो एजुकेशन में जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा स्किल डेवलपमेंट की, तो यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन है, ये मिशन आप कोट कर सकते हो।
वोकेशनल ट्रेनिंग टू लैक्स, कई सारे लोगों को, लाखों लोगों को दिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट अंडर स्टार्टअप पॉलिसी, यूपी की अपनी स्टार्टअप पॉलिसी है। एंड सीएम यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये यूथ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना भी चल रही है यूपी में। और स्टार्ट इन यूपी फॉर स्टार्टअप सपोर्ट, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट। देखो इन्वेस्ट यूपी करके एक वेबसाइट भी है यूपी का, वो हम टॉपिक 4 में अभी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो फ्री ट्रीटमेंट टू पुअर अंडर सीएम आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत भी रनिंग यूपी में है। चाइल्ड मैटरनल न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट थ्रू सक्षम, सुपोषण योजना, न्यूट्रिशन कैंपेनिंग और स्ट्रेंथनिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो आंगनवाड़ी सेंटर को करेंगे इम्प्रूव, तो भाई जो बच्चा है और बच्चे की जो माताश्री है उनको मिलेगा सब फैसिलिटी। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो 1,000 रुपये पर मंथ पेंशन फॉर एडल्टली डिसेबल्ड और डेस्टिट्यूट व्यूमन, तो ये कॉमन वर्ड मैंने पहले भी बोला है। और सीएम मास मैरिज स्कीम भी है, एससी एसटी और माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप भी है। तो ये हम समरी फॉर्म में देख रहे हैं चीज़ों को। तो सोशल सिक्योरिटी में पेंशन आप लिखोगे, और यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन में ये जो सीएम आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत को। स्किल डेवलपमेंट में यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन है। और एजुकेशन में आप कायाकल्प जो 1.3 लाख गवर्नमेंट स्कूल को कवर कर रहा है उसको ध्यान दोगे। कंक्लूड करते हैं भाई, यूपी का पूरा फोकस है एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, न्यूट्रिशन और सोशल वेलफेयर पर, ताकि कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो। हमें ह्यूमन को रिसोर्स बनाना है, ह्यूमन रिसोर्स बनाना है भाई। और ये ह्यूमन रिसोर्स तब होगा जब वो एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, उसकी हेल्थ ठीक होगी। हेल्थ तब ठीक होगी जब उसे न्यूट्रिशन मिलेगा और ओवरऑल सोशल वेलफेयर होगा। और जब ये सब होगा तो इंक्लूसिव और सेल्फ रिलियंट सोसाइटी अपने आप बनेगी, और सोशल डेवलपमेंट गोल्स जो है भाई वो पूरे होंगे। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड है आपस में। अब स्किल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यूपी की बात करेंगे। यूपी में ह्यूमन कैपिटल, देखो इंसान है उसको रिसोर्स बनाना है, कैपिटल बनाना है, पूंजी बनाना है। पूंजी उसमें काबिलियत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए, उसका लाइवलीहुड ठीक होना चाहिए। तो डेमोग्राफिक एडवांटेज की अगर यूपी की बात करें तो भाई हर स्टेट के पास ये नहीं है जो यूपी के पास है। 65% ऑफ यूपी पॉपुलेशन इज अंडर 35 ऑफ एज। ये देखो 35 साल के जो उम्र वाले लोग हैं वो 65% है यूपी की पॉपुलेशन का। अ मेजर डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये लोग भाई बहुत मतलब ऑन एन एवरेज 35 ईयर एज है 65% पॉपुलेशन की। तो ये सब वर्किंग एज ग्रुप में आता है, और वर्किंग में भी बहुत यंग है ये देखा जाए तो। स्ट्रैटेजिक फोकस की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट आर स्टेट पॉलिसी प्रायोरिटी। जो जितनी पॉलिसी बन रही है उसका जो स्ट्रैटेजिक फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी पर है। बजट एलोकेशन 25-26 की बात करें तो 3624 करोड़ फॉर स्किल डेवलपमेंट स्कीम अक्रॉस डिपार्टमेंट, लेबर, एमएसएमई, आईटीआई, वुमेन चाइल्ड और रूरल डेवलपमेंट। देखो भाई स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा तो पैसा लगेगा, तो 3624 करोड़ ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम में ओवरऑल चल रहा है। टोटल इन एजुकेशन स्किल बजट क्या है भाई, 106 लाख करोड़, 13% ऑफ टोटल स्टेट बजट। ये डेटा तो बहुत काम कर, कहीं पर भी एजुकेशन के लिए कोट करना पड़े तो ये डेटा आप कोट कर सकते हो। की स्कीम एंड इनिशिएटिव्स को अगर देखें हम तो यूपी एसडीए में इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग बाया पीपीपी मॉडल, और आईटीआई पॉलिटेक्निक एम्पावरमेंट है, मॉडर्न करिकुलम है, एआई ऑटोमेशन ट्रेनिंग है। तो ये सारी की स्कीम्स और इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और इतना इतना टोटल एजुकेशन बजट है। फिर सीएम यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी है, वुमेन स्किल ट्रेनिंग है, और आरपीएल सर्टिफिकेशन है, रिकॉग्निशन एंड फॉर्मल सर्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स। सबका पर्पस यही है भाई, यूपी एज अ नेशन स्किल हब बने, आउटपुट हम अच्छा दे सकें। और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है इंटीग्रेटेड होगा, मल्टी सेक्टरल होगा, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फॉर कोऑर्डिनेटेड स्किल डेवलपमेंट। तो जो भी ये स्कीम्स के मॉडल हैं वो इंटीग्रेटेड होंगे और मल्टी सेक्टरल होंगे, अलग अलग चीज़ों में आपको अलग अलग तरीके से स्किल का डेवलपमेंट कराया जाएगा। अब एक नया टॉपिक हमारे सामने, यूपी कौशल सतरंग योजना।
भाई स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो अगर इसका जिक्र नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा। तो यूपी कौशल सतरंग योजना है, सतरंग है मतलब 7 पिलर्स हम इसमें देखने वाले हैं। लॉन्च ईयर है 2020, लॉन्च बाय सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऑब्जेक्टिव है कनेक्ट यूथ विद ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी टू मेक देम सेल्फ रिलियंट। भाई पहले उन्हें ट्रेनिंग दो, कनेक्ट करो, फिर ट्रेनिंग दो, फिर एम्प्लॉयमेंट में उन्हें लेकर आओ, और इंटरप्रेन्योरशिप मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए लायक बना दो उनको। नेचर ऑफ द स्कीम क्या है, होलिस्टिक है, इंटीग्रेटेड है, मल्टी डायमेंशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, मल्टी डायमेंशनल। इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स कंबाइंड 7 सब स्कीम्स हैं, इंक्लूडिंग यूपीएसडीएम, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन और एसएसडीएफ एटसेट्रा। बहुत सारी स्कीम इसमें मिक्स है। की फीचर क्या है, जॉब फेयर्स लगाए जाएंगे इसमें, डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी, शॉर्ट मीडियम टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्स होंगे, स्टार्टअप सपोर्ट दिया जाएगा, जो स्टार्टअप्स होते हैं इनोवेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज किया जाएगा। देखिए कैंप्स होंगे 2500 पर मंथ, फाइनेंशियल एड ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप एंड अंडर चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। देखो अप्रेंटिसशिप क्या होती है भाई, ये जो जैसे जो स्टूडेंट सीए करते हैं तो उनको कंपलसरी सीए के अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो उसे आर्टिकलशिप बोलते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप भी इसी तरीके से कि आपको किसी के अंडर काम करना होता है कुछ टाइम के लिए। और इसमें बेनिफिशरीज कौन है, CMAPS में बेनिफिशरीज 2.37 लाख यूथ। इतना सारा यूथ रिसीविंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। गोल क्या है, बिल्ड अ स्किल्ड एंड एम्पावर्ड यूथ वर्कफोर्स टू बूस्ट उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। गोल यही है। देखो भाई स्किल की बात कर रहे हैं तो गोल तो यही होगा ना कि स्किल मिलेगी तो उत्तर प्रदेश को बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी में। अब 7 पिलर्स क्या है, जो देखो ये आ रहा था ना, सतरंग योजना, यूपी कौशल सतरंग योजना, तो 7 पिलर जिक्र कर देना। सीएम युवा हब स्कीम है ये, चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है जिसका नाम है CMAPS, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है RPL, स्किल फोर्टनाइट स्कीम है तहसील लेवल, MOU विथ 3 प्लेसमेंट एजेंसीज, और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू ट्रेनिंग। तो ये 7 पिलर से मिलकर बनी है। देखिए सीएम युवा हब स्कीम है, इसमें इंटीग्रेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, 1200 करोड़ एलोकेट हुआ है, एम टू स्टेब्लिश 30,000 स्टार्टअप यूनिट। मतलब सीएम युवा हब स्कीम में 30,000 स्टार्टअप्स बनाने का टारगेट है। फिर चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में 2500 पर मंथ आपको पैसा मिलेगा, और 1500 फ्रॉम सेंटर और 1000 फ्रॉम स्टेट होगा, ये कंट्रीब्यूशन जो दोनों गवर्नमेंट का है। चेयर्ड बाय डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को चेयर करेंगे और अनएम्प्लॉयड यूथ को रजिस्टर करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। सर्टिफिकेट स्किल ऑफ आर्टिजन फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टू फॉर्मलाइज देयर एक्सपर्टीज, तो जो उनका रिकॉग्निशन करना है हमें प्रायर लर्निंग का, पुरानी लर्निंग्स का। अवेयरनेस कैंपेनिंग यूजिंग LED वेंस टू इन्फॉर्म यूथ अबाउट स्किल डेवलपमेंट स्कीम, मतलब ये प्रोग्राम रहेगा। 3 एजेंसी इंश्योर बेटर जॉब प्लेसमेंट, और इसमें MOU साइन हुए IIT कानपुर और IIM लखनऊ से, जो प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेनिंग देंगे। भाई ये आपको समझना है। अब एक और टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफी मतलब वहाँ के पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, और डिविडेंड का मतलब ये है कि भाई देखो जहाँ पॉपुलेशन यंग है तो वहाँ एक बेनिफिट है, उस बेनिफिट को हम डिविडेंड बोल रहे हैं। वैसे डिविडेंड एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जो आपकी डेमोग्राफी है, जो आपकी जनसंख्या का जो वहाँ पे मिक्सचर है, उस मिक्सचर में अगर यंग लोग ज़्यादा हैं तो वो फ़ायदा आपके लिए है, उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी व्हेन वर्किंग एज 15 से 64 ईयर पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिपेंडेंट से ज़्यादा है, मतलब डिपेंडेंट कम है और वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, यूथ पॉपुलेशन अच्छा खासा है यूपी में, लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया, की फॉर GDP ग्रोथ इफ स्किल्ड और एम्प्लॉयड।
रूरल डोमिनेंस से भाई स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय लोकल इंडस्ट्रीज, एग्रो स्टार्टअप्स और स्किल ट्रेनिंग का। और कंज्यूमर बेस भी बहुत ज्यादा है। यूथ आर बोथ वर्कफोर्स, मार्केट कंज्यूमर एड्स इकोनॉमिक डायनामिज्म। भाई कंज्यूमर भी बहुत है, यूथ भी बहुत है, तो जितना प्रोडक्शन होगा उसको कंज्यूम करने वाले भी लोग बहुत हैं वहां पर। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बुंदेलखंड की कंपनी है। 40,000 प्लस वुमेन इन्वॉल्व हैं इसमें। 1.2 लाख लीटर डे है। ₹260 करोड़ पेमेंट्स होती है। लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है। नोएडा स्टार्टअप हब है। यूथ लीड आईटी एआई स्टार्टअप्स हैं। 1000 प्लस लोकल जॉब क्रिएटेड हुई है। लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बावजूद भी देखो स्किल की कमी हो जाएगी, ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा है। तो अपन देखते हैं एजुकेशन और स्किल गैप है। लेक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल डिस्पाइट फॉर्मल एजुकेशन। भाई देखो मेन समस्या क्या है, ये है इंडस्ट्री और ये है कॉलेज, है ना। कॉलेज में सिनेरियो क्या चल रहा है, एक रात पढ़कर बच्चा, क्योंकि फेल होने का डर नहीं है कॉलेज में। कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां कॉपियां तुलकर चेक हो रही है, मतलब आपने कितना ज्यादा लिखा है उस पर डिपेंड करता है। तो एक रात में भी लोग पढ़कर एग्जाम दे रहे हैं। अब कोई नॉलेज नहीं है और जॉब सबको चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री को वही लोग चाहिए जिनके पास स्किल्स है, क्योंकि इंडस्ट्री वाले फोकट पैसा तो देंगे नहीं। तो ये एक मिसमैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो फॉर्मल एजुकेशन डिग्री में है, लेकिन एक्चुअल में जो काम आना चाहिए वो नहीं है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर रोल, प्राइवेट सेक्टर का रोल लिमिटेड हो रहा है। इनसफिशिएंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन यूथ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। देखो आप बुंदेलखंड वाला एरिया देखोगे तो वहां पर उतना प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन 20%, स्पेसिफिकली लो इन रूरल एरियाज। फीमेल पार्टिसिपेशन लेबर का कम है। रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और कंक्लूड करें अगर हम, तो विद टारगेटेड इंक्लूसिव पॉलिसी यूपी यूथ कैन ड्राइव इट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। अगर यूथ को जगा दिया जाए, स्किल का डेवलपमेंट कर दिया जाए, तो यूपी ने जो सपना बनाया है भाई $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। नेम ऑफ द स्कीम, हम वापस स्कीम्स को देख रहे हैं जो डेमोग्राफी डिविडेंड को बनाए रखने में काम में आएगी। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन देखा था। चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, स्टार्टअप पॉलिसी 2020 है। प्रमोटेड इनोवेशन सपोर्ट स्टार्टअप्स, 5,000 प्लस स्टार्टअप इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है। तो ये कहानी आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर अप्रेंटाइसशिप प्रमोशन स्कीम है, 2500 पर मंथ मिलता है इसमें। डेमोग्राफिक पैरामीटर अगर डेटा शॉर्ट में देखोगे तो टोटल पॉपुलेशन जो 2023 में जो यूपी का एस्टीमेट है वो 24.1 करोड़ है। इसमें 65% यंग पॉपुलेशन है और वर्किंग एज ग्रुप में मोर देन 60% है। चिल्ड्रन भाई 28% है 1 से 14 में, 0 से 14 में। और लिटरेसी रेट 2021 का इतना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 से 7% रहता है और अर्बनाइजेशन रेट 24% है। स्टिल रूरल डोमिनेटेड है यूपी। तो अगर रूरल एरिया में स्किल डेवलपमेंट और इसको लेकर काम को बढ़ाया जाए यूपी में, तो कुछ गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों मेरा मकसद था इसको कवर करना, फास्ट ट्रैक सारे एरिया एक बार आपको दिखाना, वो कोशिश जारी है। तो यहीं पर इसको फिनिश करते हैं।